लंबा चलेगा। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं डरो मत, और डर निकल चुका है। कह रहे हैं कि जब मैं जाता हूं, कोई आता है गाड़ी के पास, कार के पास, खिड़की खोलता हूं, बोलता है कि साहब पहले डर लगता था, अब नहीं लगता है। ये बात अभी थोड़ी दिन पहले इसी उधर वाशिंगटन डीसी में और उससे पहले टेक्सास में राहुल गांधी कहते हुए सुने गए। लेकिन क्या ये एक डराने की नीति यहां फिर से खोजी जा रही है, वैसी रचना हो रही है, व्यूह रचना कह लें? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वही हश्र होगा जो आपकी दादी का हुआ, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश के सबसे बड़े कहें कि जब आप कहीं न्याय की उम्मीद करते हैं वहां पहुंचते हैं, यानी न्याय के मंदिर के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी के यहां पहुंचते हैं, तो ये इसका क्या मैसेज है? क्या जो संजय राउत कह रहे थे चुनाव, या सचमुच राहुल गांधी ने जो कहा है उसी को दूसरे ढंग से यहां पेश किया जा रहा है? क्या कुछ है डॉक्टर राकेश पाठक जी? राजीव जी, पहले चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री की मुलाकात पर बात शुरू करते हैं। इस देश की तरफ से एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। मोहम्मद रफी सौदा साहब का शेर है। देश कह रहा है, ये तो नहीं कहता सचमुच करो इंसाफ, ये तो नहीं कहता सचमुच करो इंसाफ, झूठी भी तसल्ली हो तो जीता ही रहूं मैं। पर ये जो झूठी तसल्ली थी कि इंसाफ की सबसे बड़ी चौखट से इस देश को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, अब वो झूठी तसल्ली भी जाती रही। देश पहले भी नहीं कहता था कि आप सचमुच पूरा इंसाफ करो, जैसा कि शेरबाज किया गया। वो सिर्फ इतना चाहता था कि तसल्ली बनी रहे कि जब थक हार कर सभी पायों से, इस जमहूरियत के जो 4 पाए उनमें से जब 3 से वो हार जाए, हमारा भी एक पाया उसमें से है, मीडिया भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता, उससे भी नाउम्मीद हो रहे हैं लोग। लेकिन एक उम्मीद उसको थी, वो अदालत थी। अदालत में भी सबसे बड़ी अदालत और उसका भी सबसे बड़ा मुंसिफ। अगर वो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से आरती करता हुआ दिखाई दे तो लोगों का भरोसा टूटता है, उम्मीद टूटती है। प्रधानमंत्री चाहते तो दिल्ली में किसी साधारण गरीब या अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर पर गणेश पूजन कर सकते थे जाकर। वे किसी सार्वजनिक समारोह में, देश में इतनी जगह गणेश चतुर्थी पर झांकियां लगी होंगी, कहीं भी जा सकते थे। लेकिन वे वहां गए जहां जाने की ममानियत हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका और सत्ता के बीच की एक दूरी, एक रेखा, पतली सी सरल रेखा बनी हुई है, उसे लांग कर वे वहां गए। यद्यपि इससे पहले भी वे सीजीआई के कक्ष का भी मुआयना कर चुके हैं, कोर्ट नंबर 1 में भी हुआ है, इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस के समय। यहां तक भी ठीक था, लेकिन जिस तरह उसका महिमा मंडन किया गया, जिस तरह उसको प्रस्तुत किया गया वेशभूषा के जरिए, क्या प्रधानमंत्री सचमुच में सब जगह पूजा करते समय ऐसी टोपी लगाते हैं? क्या ऐसा परिधान उनका होता है? खुद सीजीआई वैसी टोपी नहीं लगाए हैं जैसी महाराष्ट्र में लोग लगाते हैं। वहां आप चले जाइए, आम आदमी आपको, मजदूर, किसान इसी तरह की टोपी लगाए मिलेगा। तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसी भूषा रख रखी थी, अपना दाढ़ी बढ़ाकर गुरुदेव जैसा देखने की कोशिश की, लेकिन वोट नहीं मिले थे उस दाढ़ी। हम नहीं जानते कि महाराष्ट्र के लोग सिर्फ गणेश जी की आरती उतारने और ऐसी टोपी लगाने से वोट दे देंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छा दृश्य नहीं है। अब आते हैं राहुल गांधी पर। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश चल रही है, और मैं इसे थोड़ा अतीत के आईने में देखना चाहता हूं। राजीव, आजादी से पहले इसी विचार परिवार में, इसी वैचारिक संगठन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी ऐसे ही झूठे अभियान चलाकर देश के एक बड़े तबके को उनके खिलाफ कर दिया था कि गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवा दिए, वगैरह वगैरह। वो परिणति क्या हुई उस पूरे घटनाक्रम की? जब आपने लगातार झूठ परोसा तो कोई सिरफिरा घृणित नाथूराम गोडसे नाम का आदमी आगे आया और उसने बापू की हत्या कर दी। क्या हमारे आसपास भी ऐसा ही नहीं हो रहा?
राहुल गांधी के खिलाफ दिन रात झूठी खबरें फैलाकर उनके प्रति एक वितृष्णा, एक आक्रोश को भड़काने की कोशिश हो रही। एक सिर्फ नमूना पेश करना चाहता हूं। अभी अमेरिका की यात्रा में किसी अमरीकी अखबार की कतरन वायरल की गई। बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने, एक फौज का सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने अपने ट्विटर पर डाला कि अमेरिका के अखबार कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी पाकिस्तानी तो नहीं है कहीं? वो पूरी तरह झूठी और फेक कतरन थी। लेकिन उसके जरिए आज पूरे देश के व्हाट्सएप विश्वविद्यालयों में ये फैला दिया गया कि अमेरिका के अखबार ये पूछ रहे हैं कि ये आदमी कैसा आदमी है, ये नेता प्रतिपक्ष कैसा है जो अपने ही देश के खिलाफ बोलता है, कहीं ये पाकिस्तानी तो नहीं है। ऐसे हजारों लाखों झूठ फैलाए गए। ये साजिश किस मुकाम तक पहुंच सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का बयान है, जो सीधे सीधे हत्या की धमकी है। भारत का कानून सीधे इसकी इजाजत देता है कि पुलिस इस पर मुकदमा दर्ज कर ले। इसके लिए फरियादी की जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कई बार रूलिंग दे चुका है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य का उत्तरदायित्व है कि अगर कोई इस तरह से हत्या की धमकी देता है, नरसंहार की धमकी देता है, तो सुओ मोटो पुलिस प्रशासन उस पर मुकदमा दर्ज कर। लेकिन अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस सब के बावजूद जो राहुल गांधी कह रहे हैं, डरो मत, डराओ मत, राहुल गांधी डरने वाले तो नहीं है। गांधी परिवार की बात हुए बिना कैसे बात पूरी होगी? जिस परिवार में दो लोग शहीद हुए हों, 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हों, उस परिवार में आप किसी को डरा लेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बचकाना सोच है। सत्ता में बैठे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जितना वे राहुल गांधी को इस तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनका कद बढ़ता जाएगा। खुद देख लीजिए ना, 3-4 दिन से राष्ट्रीय विमर्श में कौन है सिवाय राहुल गांधी और बीजेपी, आरएसएस, उनकी झूठ की फैक्ट्री, नफरत के कारखाने का राहुल गांधी को लेकर फैलाया गया हर झूठ चंद मिनट के अंदर धराशायी हो जाता है। तो राहुल का तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उनका कद ही बढ़ रहा है। ये साजिश चेतावनी जरूर है, चिंता की बात जरूर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हम ये उम्मीद करें कि वे अपने इस पूर्व विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ये हमारी नासमझी होगी। हो सकता है जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो तरक्की पा जाए, क्योंकि ये अमृतकाल है। जी, अमृतकाल है या कुछ और है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काल जो है अब बीत चुका है, अब कुछ और काल चल रहा है।